नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूँ संपा। आज हम सीखेंगे ये जो चार्ट जो है ना, चार्ट के हिसाब से हम कटिंग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चेस्ट, शोल्डर, आर्म होल का गोलाई, आर्म होल का सीधा लाइन। ठीक है, इस तरीक़े से हमने चार्ट यहाँ पर रखा है। चेस्ट के हिसाब से शोल्डर कितना लेना चाहिए, डीप नेक पर कितना लेना चाहिए, बोट नेक पर कितना लेना चाहिए, ये भी हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो चार्ट तो हम दे देंगे पूरा, लेकिन फ्रेंड्स चार्ट के हिसाब से कटिंग किस तरीके से करना है वो भी हमें देखना पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो मुझे लगता है आपका कोई भी साइज में आर्म होल, शोल्डर कटिंग करने में, नेक कटिंग करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो ज़रूर आप इस वीडियो को एंड तक एक बार देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो छाती है 28 इंच से 50 इंच तक हमने रखा है, और ब्लाउज के लिए जो छोटा छोटा चीज़ है उसे हमें बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, और ब्लाउज का सीखने का कभी ख़त्म नहीं होता है। इसका बहुत ही कुछ होता है, जितना सीखेंगे उतना कम ही है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एक पूरा चार्ट लेकर आई हूँ। ये चार्ट जो है आप फटाफट से रख दीजिएगा, इसे बहुत ही ज़रूरी काम पे आएगा। तो यहाँ पर देखिए, बोट नेक के हिसाब से जो शोल्डर है फर्स्ट वाला, और डीप नेक के हिसाब से शोल्डर जो है सेकंड वाला। आप देख सकते हो, बोट नेक, डीप नेक। ठीक है, उसके बाद लाइन पे, थर्ड वाली लाइन पे आर्म होल का गोलाई, फोर्थ वाली लाइन पे है आर्म होल की सीधा लाइन। ठीक है, तो ये हमें तीनों चीज़ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले शोल्डर कितना रखना है, शोल्डर का लाइन कितना रखना है, शोल्डर का आर्म होल का गोलाई कितना लेना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले शोल्डर लाइन, सेकंड लाइन जो है आर्म होल का सीधा लाइन, थर्ड जो हमने गोलाई दिया है वो हो गया आर्म होल का गोलाई। ओके, तो इस तरीक़ा से इतना तलक आप समझ गए होंगे। ये हो गया आर्म होल गोलाई, ये हो गया आर्म होल सीधा लाइन, और यहाँ पर जो है वो है शोल्डर। इन तीनों चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बोट नेक के लिए अलग होता है, डीप नेक के लिए अलग होता है। ठीक है, इसे कटिंग किस तरीक़े से करना है ये हमें देखना है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले बोट नेक का कटिंग करके दिखाएंगे। तो कोई भी एक साइज का कटिंग मैं यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे कि 38 साइज का है, मेड में आता है, तो हम 38 साइज का ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 38 साइज का हमने बोट नेक बनाएंगे। तो हमारा शोल्डर जो होता है बोट नेक का, मतलब जो प्रॉपर शोल्डर जो होते हैं हमारा, वो होगा 38 साइज में 15 इंच। देखिए यहाँ पर 15 इंच लिखा है, लगभग इतना ही होगा। इससे आगे पीछे एक सूत आगे पीछे होता है, 15 इंच हम ले लेंगे। उसके आधा कितना, 7.5 इंच। तो हमने 7.5 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लिया है बोट नेक के लिए। तो जैसे कि शोल्डर हमने 7.5 इंच तो ले लिया है, अब हम आर्म होल वाली लाइन कितना इंच लेंगे, सीधा लाइन, वो भी हमें 7.5 इंच ही लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें, वो भी हमें 7.5 इंच लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक ध्यान रखना है, बोट नेक में कभी भी आप ऊपर सिलाई मार्जिन आधा इंच रखिएगा। ओके, यहाँ पर हमने नहीं छोड़ा है, आप ऊपर जब भी कटिंग करेंगे तभी आधा इंच छोड़ दीजिएगा, उसके बाद 7.5 इंच ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 7.5 इंच का लाइन कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, 9.5 इंच का चौथा हिस्सा छाती का ये हम मार्क कर लिया है। तो अब अपने को करना क्या है, आर्म होल वाली गोलाई जो है रेडी करना है। तो यहाँ पर देखिए 17 से 18 इंच हमारा आर्म होल का गोलाई आएगा 38 में। ठीक है, ज़्यादातर 17 इंच आता है, 17 इंच, और कभी कभी 17.17 या तो 18 इंच भी आ सकता है किसी किसी का। ठीक है, हमारा बॉडी सबका समान नहीं होता है फ्रेंड्स, इसीलिए आप मान के चलिए 17 से 18। ठीक है, तो अब हम क्या किया है, 7.5 इंच का आधा वाली जो लाइन है आर्म होल का सीधा लाइन, उसका सेंटर किया है। कॉर्नर पर 1.25 इंच का आर्म होल के लिए हमने लाइन कर लिया है, जैसे कि आर्म होल का हम शेप देंगे। ओके, ठीक इसी तरीक़े से अपने को आर्म होल का शेप दे देना है। तो इस तरीक़े से हमें आर्म होल का शेप देने के बाद अब आप देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम बोट नेक बना रहे हैं, तो बोट नेक बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, यहाँ पर देखिए 9.5 इंच हमने छाती चेक कर लिया है। एक बार बोट नेक का हमने मार्क कर लेते हैं, जैसे हम 4 इंच पर बोट नेक कटिंग करेंगे 38 साइज के लिए।
तो 4 इंच यहाँ पर रखा है, शोल्डर 3.5 इंच रखा है, तो नेक कटिंग करेंगे 4 इंच पर। नीचे हमने 3.5 इंच ले लिया है। तो इस तरीके से देखिए बोट का जो शेप होता है ये शेप को हम दे दिया है, ठीक है। नॉर्मली हम इसी तरीके से बोट नेक का शेप देते हैं। इसके बाद कभी भी फ्रेंड्स बोट नेक बनाएं तो आपको शोल्डर के साइड में इस तरीके से पाव इंच डाउन करना होते हैं। ध्यान से रखिएगा ध्यान। तो बोट नेक पे कभी भी शोल्डर साइड पे हमें शोल्डर को डाउन करना पड़ता है, ये लाइन को डाउन करना पड़ता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आधा इंच हमने ऊपर जैसे कहा अभी कि ऊपर हमने आधा इंच छोड़ देना है सिलाई मार्जिन के लिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आर्म होल का सिलाई जहाँ से जाएगा, हम जहाँ से सिलाई करेंगे, तो पाव इंच हमने 2 सूत आगे बढ़ा के मार्क कर रहा है इस तरीके से, आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने पॉइंट कर लिया है और यहाँ पर हमने आर्म होल का चेक करेंगे, जैसे कि 17 इंच समझ के चलिए आप, यहाँ पर 17 इंच, ठीक है। तो जहाँ पे हमने अभी डॉट डॉट किया है वहाँ पर हम आर्म होल का चेक करेंगे। 17 इंच होना चाहिए। इसी तरीके से अपने को चेक करना है, जैसे हमने टेप रखा है आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से पूरा चेक करने से हमारा जो आया है 8.5 इंच, 8.25 इंच इस तरीके से आ चुका है। 8.5 इंच का मतलब है 17 इंच आ गया है पूरा आर्म होल। 8.25 इंच मतलब 17.5 इंच आ गया है, मतलब लगभग इतना पूरा हो गया है हमें। और बोट नेक में 1 सूत 2 सूत अगर आपका हो गया है आगे, तो इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं आएगा, इसमें कटिंग झटिंग करने का कोई ये नहीं है। तो आप आराम से इसे रख सकता है, मतलब 7.5 इंच शोल्डर, 7.5 इंच आर्म होल लाइन, ओके। यहाँ पर देखिए 9.5 इंच से 11.5 इंच तक डीप नेक के लिए अब हम कटिंग करेंगे। बोट नेक का कटिंग हमने कर लिया है, अब हम डीप नेक वाली कटिंग करेंगे। बीच का जो नेक है उसे हम बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले हम डीप नेक का बताया, सॉरी बोट नेक का बताया, अब हम डीप नेक, डायरेक्टली हम छोटा नेक, डायरेक्टली हम बड़ा नेक का बताएंगे। तो यहाँ पर हम डीप नेक के लिए लिखा है साइड में 38 इंच का 5.25 इंच, 5.25 इंच हमने मार्क कर लिया है। 5.25 इंच अगर शोल्डर पर मार्क किया तो आर्म होल कितना लेंगे, 6.25 इंच, 5.75। यहाँ पर देखिए आर्म होल का गोलाई चार्ट लिखा है साइड में। 5.75 इंच का हमने मार्क कर लिया है। सभी साइज के लिए फ्रेंड्स आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, जितना आप डीप नेक का शोल्डर लेंगे उतना ही, मतलब उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। बोट नेक में जैसे हम सेम लेते हैं, डीप नेक में हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, नहीं तो आपका आर्म होल जो है वो सही से नहीं आएगा और गोलाई जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं बताती हूँ किस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए वापस हम चेक कर लेते हैं एक बार। 5.25 इंच, अगर हमने यहाँ पर 5.25 इंच का लिया है, 2 इंच से 2.25 इंच कटिंग करेंगे डीप नेक में, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब 38 इंच पे हम 2 इंच पर कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 10.5 इंच का डीप नेक बनाएंगे, तो इसीलिए हम ऊपर 2 इंच का कटिंग कर रहे हैं। नीचे हम 3 इंच आगे बढ़ाते हैं। डीप नेक और थोड़ा नेक तो है थोड़ा सा बड़ा है और नेक डीप भी करेंगे, यानी ऊपर 2 इंच लिया है, नीचे हमने 3 इंच ले रहा है। तो इस तरीके से करके लेने के बाद जैसे हम डीप नेक कर रहे हैं वो साइड की तरफ फैल जाता है। अब देख सकते हो मैं किस तरीके से बता रही हूँ। डीप नेक साइड में फैल जाता है, फैल जाने से क्या होता है, शोल्डर गिरता है। बोट नेक में हमने क्या किया था, शोल्डर की तरफ डाउन किया था, इधर हमने करेंगे नेक के साइड पे, ओके, ऑपोजिट। देखिए मैंने यहाँ पर पर्पल कलर का मार्क करके बताया है किस तरीके से डाउन करना है। तो यहाँ पर देखिए वापस हमने पर्पल कलर का मार्क कर दिया है ताकि हमें समझने में आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, आधा इंच हमने नीचे मार्जिन के लिए छोड़ दिया है, पूरा मार्जिन हम यहाँ पर मार्क करके बताते हैं। देखिए मार्जिन के लिए छोड़ दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो लाइन हमने 5.25 इंच का किया ना, यहाँ पर हमने इसका आधा
कर लेते हैं। आधा पर मार्क करके लेने के बाद जैसे हमने 1.25 इंच का कॉर्नर पर लाइन करते हैं आर्म होल के लिए, यहाँ पर भी हमने कर लिया है। अब हम आर्म होल वाली शेप दे देंगे। तो देखिए, और फिर साइड में जैसे हमारा सिलाई मार्जिन जाता है 2 सूत या 1/2 इंच, उतना हमने डॉट डॉट कर लिया है। पहले जैसा किया था यहाँ पर भी कर लिया है। अब हम चेक कर लेंगे कि 17 इंच आया है कि नहीं। ओके, इतना हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए, टेप को इसी तरीके से रखना है और फिर हमें चेक करना है। ज़रूर हमें चेक करना है, ये चीज़ हमें करना ही है आर्म होल में फ्रेंड्स, नहीं तो आगे जाके दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 8.5 इंच 9 इंच आ गया है। 8.5 इंच यहाँ पर आया है, 9 इंच देखिए यहाँ पर आया है। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, अगर आपका आर्म होल इस जगह पर एक्स्ट्रा है आधा इंच डीप नेक में, देखिए 0.5 इंच मतलब आधा इंच एक्स्ट्रा है। तो अगर ये आधा इंच आपका डीप नेक में एक्स्ट्रा है ना, तो इसी जगह पर चून आ जाएगा आर्म होल पर। थोड़ा भी हमें गैप नहीं छोड़ना है डीप नेक पे आर्म होल पे, तभी चून आ जाएगा। तो उस टाइम हमें करना क्या है, इसका 2 सॉल्यूशन है, मैं बताती हूँ। एक नंबर है, आपको आर्म होल वाली लाइन को छोटा करना है, जैसे कि यहाँ पर हमने किया था 5.75, यहाँ पर करना है 5.5। ओके, मतलब 5.5 इंच कर लेना है। ठीक है, अगर आप 5.5 इंच कर लेते हैं तो वो जो लाइन है, वो जो गोलाई है आपका छोटा हो जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर वाली लाइन से आपको बता रहे। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन वाली लाइन को हम मेज़र करेंगे। तो देखिए, जैसे जहाँ से हमने मेज़र किया था पहले, यहाँ से हमने मेज़र करना शुरू करेंगे और ग्रीन वाली लाइन जो है, यहाँ पे हमने ग्रीन वाली लाइन को नापेंगे। तो इस तरीके से नापने से देखिए प्रॉपर 8.5 इंच आ गया है फ्रेंड्स। इतना हमें करना है। अगर आपका आर्म होल 17 से ज़्यादा है या 17.5 है, 18 है, तो आप उसी लाइन को फॉलो करें जो पहले हमने किया था। और अगर आपका आर्म होल छोटा है तो आप ऊपर ले लीजिएगा। ओके, और दूसरा तरीका है, ये तो एक तरीका है, दूसरा तरीका है। देखिए, फिटिंग लाइन को हमने साइड में कर लिया है। एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक्स्ट्रा करके 9.5 के बाद जो लाइन है वो एक्स्ट्रा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, स्केल के मदद से जितना जगह आपका एक्स्ट्रा था ना, आधा इंच, ज़्यादा करके आधा इंच 1.25 इंच एक्स्ट्रा होगा, उससे ज़्यादा होगा तो आप नहीं छाटेंगे, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आधा इंच करके इसीलिए हमने छाट रहे हैं। तो देखिए, साइड का जगह जो है इसे छाट देने का है। क्यों? डीप नेक जब भी होता है, हमारा गला जो है वो फैल कर आर्म होल की साइड पे चला जाता है, उसी जगह पर चुन्नट आता है। ठीक है, रिंकल्स आ जाता है, चुन्नट आ जाता है उसी जगह पर। अगर आपका उस जगह पर चुन्नट आने का प्रॉब्लम पहले से ही है, पहले से ज़्यादा आता है, तो आप क्या करें, छाट दें, कोई भी दिक्कत ही नहीं होगा। आप उस जगह को छाट देना है। पहली वाली जो हमने बताया था कि आर्म होल लाइन को आगे बढ़ा लेना है, 5.5 इंच करके करना है, तो आप ना कीजिएगा, क्योंकि आपका चुन्नट का प्रॉब्लम है। अगर आपका चुन्नट का प्रॉब्लम है तो आप छाट दीजिए, नहीं है तो पहली वाला कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डीप नेक जो है, नेक का लाइन जो है, हमने छोटा नेक 5 इंच का, 7 इंच का, 9 इंच का, वो जो नेक है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। किस तरीक़े से नेक कटिंग करना है वो हम आगे का वीडियो में बता देंगे। तो अब आपका एक क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताती हूँ कि साइड का लाइन अगर हम कटिंग कर लेंगे, चेस्ट में खींचाव तो नहीं आ जाएगा, फिट तो नहीं हो जाएगा, टाइट तो नहीं हो जाएगा, ये आपका पर्सनल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर हमने पर्पल वाली लाइन हमने किया है, ये हो गया है आपका अपर चेस्ट। अपर चेस्ट से 2.5 से 3 इंच नीचे हमारा आता है चेस्ट, और इसी जगह पर आता है हमारा कप। ओके, इस जगह पर हम एक लाइन बनाएंगे और चेस्ट जो है हमारा इस जगह पर आता है। अपर चेस्ट और चेस्ट में फ़र्क होते हैं हमारा 2.5, 3 इंच, 2 इंच, या चेस्ट के हिसाब से, जो कप के हिसाब से हमारा अपर चेस्ट और चेस्ट में
फ़र्क आता है। ध्यान से समझिएगा, जिसका कप साइज के ऊपर अपर चेस्ट होते हैं, तो देखिए जहाँ पर चेस्ट आता है इसी जगह पर हमारा कप आता है। जैसे कि आप प्रिंसेस कट बनाते हैं तो भी आप कप रेडी करते हैं इस जगह पर, आप कटोरी बनाते हैं तो भी आपका इस जगह पर कप रेडी होते हैं, 4 टक्स बनते हैं तो भी आप कप बनाते हैं चारों साइड पे टक्स बनाकर, तो इस जगह पर खिंचाव क्यों आएगा? ठीक है, तो इसी जगह पर खिंचाव नहीं आएगा। जैसे कि आप 38 साइज का चेस्ट है तो आपका अपर चेस्ट कितना आएगा? 35 से 36 इंच तक नॉर्मली आता है। अगर आपका काफ साइज हैवी है तो उससे भी ज़्यादा आएगा, 36 से भी ज़्यादा आएगा। अगर आपका काफ साइज छोटा है तो 36 से कम आएगा। तो आप बिना डर के साइड वाला हिस्से को कटिंग कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कतें नहीं आएगा। अगर आपका आर्म होल पर बहुत ज़्यादा चुन्नट आ जाता है तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, सेकंड वाला वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, कमेंट पर ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक में देखना चाहते हैं आप ज़रूर कॉमेंट पर बताइए, मैं बहुत जल्द रिप्लाई देने का कोशिश करूँगी।